बस 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा क्यों भटक रहा है। झूठी माया झूठी काया चक्कर में क्यों आया, इसी से भटक रहा है, इसी से भटक रहा है। भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में, भोला फिरे क्यों बंदे धन यौवन के उमंग में। माता पिता और बंधु कोई चले, माता पिता यही तो भ्रम है, कोई चले ना तेरे संग में। जीवन भर एक काम किया, मैं और मेरा, तू और तेरा, है माया का फेरा, इसी से अटक रहा है, इसी से अटक रहा है। भजल प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी वृथा क्यों भटक रहा है, वृथा। तो भले न टहल, तो भगवान अपने हाथ से पुष्प उतारे और पुष्प उतार कर राम जी ने आभूषण बनाया। कौन कौन सा आभूषण बनाया? यहाँ क्या पहनते हैं? गजरा बनाया। यहाँ क्या पहनते हैं? पुष्प का मांग टीका बनाया। कान के लिए कर्णफूल बनाया। गले के लिए हार बनाई। हाथ के लिए कंगन बाजूबंद बनाया। कमर के लिए करधनी बनाई। पांव के लिए पायल बनाया। किससे? और बनाकर राम जी ने सीतहि पहिराए प्रभु सादर। अपने हाथ से प्रभु मेरी मां का श्रृंगार कर रहे हैं और श्रृंगार करके भगवान स्फटिक शिला पर बैठे। भगवान की इस लीला को पूरा देव समाज देख रहा है और उस समाज में देवताओं के राजा इंद्र का बेटा है जिसका नाम क्या था? जोर से कहिए। जयंत। वो भी खड़ा था। जयंत ने देख लिया। क्या देख लिया? राम जी मां का श्रृंगार कर रहे हैं। मन में सोचने लगा ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान भी कहीं पत्नी सजाते हैं क्या? ये अपनी पत्नी सजा रहे हैं। नहीं नहीं, ही इज नॉट ए गॉड। ये भगवान नहीं है। मैं रघुपति बल देखा। मूर्ख भगवान के बल का परीक्षण करने आया। उसका प्रयास उसी प्रकार है। यहां दुबई में चिंटी है। हाँ, अब माटा समुद्र की गहराई पता लगाएंगे। वो तो बालू में महरा जाएगी, भीतर तो छोड़िए। जैसे चींटी का प्रयास समुद्र की गहराई पता लगाने का हो, उसी प्रकार जयंत भगवान के भुजाओं का बल पता करने चला। कौवा बन के आ गया। किसके सामने आया? सीता जी के सामने, राम जी के सामने। माया का चेहरा बनाकर आया। अब दर्शन करिए। सीता जी माया है, राम जी माया के पति हैं। न सीता जी के आगे किसी की माया चलती है और न राम जी के आगे किसी की माया चलती है। जयंत सोच रहा है मैं कौवा बन गया हूं, कोई मुझे पहचान नहीं रहा है। राम जी सीता मैया को सजा के मां को देख रहे हैं। मां सामने जयंत को देख रही हैं। जयंत सोचता है मुझे कोई पहचानेगा नहीं। और सीता मैया सोच रही हैं कि इंद्र का बेटवा आज जयंत कौवा काहे बना है? ये कौवा बन के क्यों आया है? अभी मां सोच ही रही थी, मूर्ख आ करके सीता चरण
चोंच हति भागा मूढ़ मंदमति कारण कागा। जयंत आया, उसने मेरी मां के पांव में चोंच से मार दिया और उस चोट से रक्त की धारा निकलने लगी। लेकिन यहां दर्शन करिए, चोट लगने के बाद भी सीता मैया ने राम जी को बताया नहीं कि प्रभु जयंत ने मुझे मार दिया। मां नहीं बोली। क्यों नहीं बोली? सीता मैया सोची कुछ भी है तो मेरी ही संतान है ना, मैं जगत जननी हूं तो मेरा ही बेटा हुआ, मार दिया है। यदि प्रभु को बता दूंगी तो प्रभु इसका प्राण ले लेंगे। मां ने जयंत को क्षमा कर दिया। ये प्रसंग प्रमाणित करता है कि चोट खाने के बाद भी यदि किसी के भीतर क्षमा करने की शक्ति है तो वो केवल मां है। ऐसी शक्ति संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए मां का कोई विकल्प नहीं है। अगर मां ने ममता लुटाई न होती तो करुणामयी मां कहाई न होती। अपने पिता के पास गया। कौन पिता है उसके? इंद्र के पास। कहा, पिताजी प्लीज हेल्प मी। इंद्र पूछे, व्हाट हैपेंड? क्या कर दिया तूने? जयंत ने सब बताया, मैंने ऐसा ऐसा काम किया। इंद्र ने धक्का मार के गेट बंद किया। बोला, जाओ मरो, भगो यहां से। तुमको यदि रखूंगा तो मैं भी मारा जाऊंगा, भगो यहां से। अब कहां जाए? ब्रह्मा जी की याद आई। दौड़े दौड़े ब्रह्मलोक गया, ब्रह्मा जी के पास। कहा, बचाइए बचाइए ब्रह्मा जी, पितामह बताइए मुझे। ब्रह्मा जी बोले, क्या कर दिया तूने? पूरी बात उसने बताई। ब्रह्मा जी बोले, जल्दी भाग यहां से, जल्दी भागो। राम जी एक ब्रह्मास्त्र छोड़े हैं, नहीं तो मैं दूसरा छोड़ दूंगा। अब वहां से भगा। आप कहां जाएगा? कैलाश। भगवान शंकर की याद आई। हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंकर जी को कोई बता चुका था कि जयंत ने ऐसा ऐसा कांड कर दिया है। जयंत जी पहले से त्रिशूल, शंकर जी पहले त्रिशूल लेके बैठे हैं। जयंत दिखाई पड़ा। हर हर महा। बाबा बोले, इधर आओ, तुम्हें को ढूंढ रहा हूं, इधर आओ। देखा त्रिशूल, भगा वहीं से। वो स्वामी जी बोल रहे हैं, परंतु दर्शन करिए, काहू काहू मने हाँ, काहू बैठन कहा न ओही, राखी को सकए राम कर द्रोही। 3 लोक 14 भुवन जयंत भागा, परंतु किसी ने जयंत को बैठने के लिए भी नहीं कहा। भाग रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, पीछे ब्रह्मास्त्र दौड़ा रहा है। और एक बात आप स्पष्ट समझिएगा, जब किसी की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ेगी तब किसी न किसी संत की दृष्टि अवश्य हमारे ऊपर पड़ेगी। जो यहां घटना घटी, कल ही रात को पहुंचे हैं सिवान बिहार से, अपना सब काम धंधा छोड़ के पूरे परिवार को लेके कत एही सर अति कठिनाई और राम कृपा बिनु आए न जाए। जब तक हमारे संतोष बाबू, मैं जब जब दुबई कथा गाता हूं, संतोष सिंह जी और यहां दीप आएगा, करिए। कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। जयंत ने कहा, नारद जी आज मेरे पिताजी ने मुझे ठोकर मारा। नारद जी बोले, जयंत
पूरी दुनिया मारती है तो राम जी बचा लेते हैं, तुमको तो राम जी ने मार दिया है, कौन बचाने वाला मिलेगा जगत में? कहीं भी जाओगे बचोगे नहीं। और मैं तुमसे एक बात बोलूं, ये ब्रह्मास्त्र तुमको मारने नहीं आया है। जयंत बोला हमरे पीछे पड़ा है कि आपके पीछे पड़ा है? हम न भाग रहे हैं। नारद जी बोले बेटा मारना होता तो कब का मार दिया होता। जब जब तुम रुकते हो तुम्हारे पीछे ये ब्रह्मास्त्र भी रुक जाता है। पीछे देखो, ये तो खड़ा। जयंत बोला मारना नहीं तो दौड़ा क्यों रहा है हमको? नारद जी बोले वो तुमसे कहना चाह रहा है कुछ, तुम ही सुन नहीं रहे हो, दौड़ रहे हो। वो कहना चाह रहा है ब्रह्मांड में कहीं जाओगे बच नहीं पाओगे। यदि जयंत बचना चाहते हो तो जिन राम जी ने मुझे तुम्हारे पीछे छोड़ा है उन्हीं राम जी की शरण में लौट के चलो, मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ूंगा। ये तुमको बुलाकर वापस ले जाने आया है। जा पठवा तुरत राम पहे ताहि। जयंत गया राम जी के पास दूर से। वो जो दीवाल है ना, दीवाल उतनी दूर से लौट गया जमीन पर, गुलाटी मार मार के त्राहिमाम त्राहि दयाल रघुवीर प्रभु क्षमा करिए। लौटते लौटते आया राम जी के पास। राम जी बोले फिर आ गया? सीता के पांव में क्यों मारा तुमने? बोला प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे तो भागे क्यों? जयंत बोला प्रभु प्रभाव का पता पास से नहीं चलता है, प्रभाव का पता दूर जाके चलता है, इसलिए दूर चला गया था। राम जी बोले कितनी दूर तक दिखाई पड़ा? बोला 3 लोक 14 भुवन, जहां भी गया आपका प्रभाव दिखाई पड़ा। राम जी बोले प्रभाव देखने आए थे, दिखाई पड़ गया, अब क्या करने चले आए हो? बोला प्रभु पहली बार तो प्रभाव देखने आया था, अब आपका स्वभाव देखने आया हूं। स्वभाव का पता पास आके चलता है। अगर नाथ देखोगे आप लोगों को तो याद ही है। ठीक है आगे बढ़ते हैं कथा में। तो हम कैसे भाव से लगेंगे किनारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे ना